हम सब इंसान हैं और हम सभी में इमोशन, फीलिंग, डिज़ायर, फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें हमारी उदासी और परेशानी का कारण भी बनती हैं। जब हमारा मन उदास होता है तो बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको पहले ये समझना होगा कि आपकी उदासी का कारण क्या है। एक बात तो आप भी समझते ही होंगे कि उदास होकर बैठ जाने से कोई हल नहीं निकलने वाला। बेहतर ये है कि ये सोचा जाए कि हम जिस कारण से उदास हैं उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहला, आप कारण ढूंढें कि आपके उदास होने का कोई मतलब है या नहीं है। पहला काम आप ये करें कि अपने से एक प्रश्न पूछें कि जिस वजह से आप उदास हैं क्या वो सही कारण है हमारे उदास होने का या परेशान होने का। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम बिना बात के ही उदास हो जाते हैं। इसे कहते हैं निगेटिव नेचर। मतलब कि हम अच्छी चीज़ों में भी निगेटिविटी निकाल लेते हैं जो हमारी उदासी का कारण बनता है। उदाहरण के तौर पे आपको एक रियल स्टोरी बताते हैं। एक लड़का है जो बहुत ही गोरा है और सुंदर है। उसके बाल घुंघरैले हैं और ब्राउन हैं, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल में अलग सा दिखता है। उसको ऐसा लगता है कि उसमें कोई कमी है क्योंकि वो सबसे अलग दिखता है। वो क्या करता है, अपने चेहरे में कालिक लगा लेता है और ऐसे काम करता है जिससे वो काला दिख सके। जबकि उसके स्कूल में उसकी खूबसूरती को सब पसंद करते हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक निगेटिव सोच बैठ गई है। क्या बैठ गई है कि वो सबसे अलग दिखता है, उसको सबके जैसा दिखना है, इसलिए वो ये काम करता है। अब आप खुद फैसला कीजिए, क्या उसका इस तरह से परेशान होना या उदास होना सही है, जबकि उसकी खूबसूरती उसका प्लस पॉइंट है ना कि निगेटिव। मतलब वो प्लस पॉइंट में भी निगेटिविटी ढूंढ रहा है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है। अक्सर हम अपनी खूबी को अपनी कमी समझ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबके पास नहीं होती या सबके जैसे नहीं होती। हम सबके जैसा दिखना चाहते हैं। समझने की बात यह है कि हम कैसे भी हों, हमें अपना प्लस पॉइंट ढूंढना चाहिए। क्योंकि अगर किसी में बुराई या कमी है तो अच्छाइयाँ भी हैं, और हमें हमेशा अपनी अच्छाइयों को ही देखना चाहिए। और अगर हम ये कर पाएँ तो हम निगेटिविटी से आसानी से बच पाएंगे और हमारा मन भी उदास नहीं होगा। दूसरा, इमोशन, फीलिंग, डिज़ायर, फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस में कंट्रोल करना। दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग्स, आपके डिज़ायर, आपका डर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में हावी हो रहे हों। मतलब कि इन पर आपका कंट्रोल ना हो। ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारी निगेटिविटी का और सैडनेस का। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो गई, यानी इंसिडेंट हो गया, जैसे बॉस ने आपको डांट दिया, या बिजनेस में किसी तरह का लॉस हो गया, या किसी ने ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद ना हो, या फिर ब्रेकअप हो गया हो, या किसी से लड़ाई हो गई हो। इस तरह की कंडीशन में हम जब हमारे सामने आती है तो हमारा दिमाग बस उसी इंसिडेंट के बारे में सोचता रहता है, और यही लगातार सोचना हमारी दुख होने का कारण बनता है। अगर हम अपने डिज़ायर, फियर और इमोशन को काबू कर पाएँ तो आप बहुत ही आराम से सैडनेस से बच पाएंगे। अब हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये देखते हैं। पहला है सोशलाइज्ड होना। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें, जिससे आपको बात करना पसंद हो। उनसे बात करें, हंसी मजाक करें, मौज मस्ती करें, जिससे आपका दिमाग उस निगेटिव थिंकिंग के बारे में सोच ही नहीं पाएगा और आप उस थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको उदास कर रही हैं। दूसरा, अपने आप को बिज़ी रखें। ऐसे समय में आप ऐसा काम करें जो सही हो और आपको उसे करने में मज़ा आता हो, खुशी मिलती हो। अपने आप को उसी में बिजी रखें। जैसे कोई कॉमेडी मूवी देख लें, या कोई गेम खेल लें, या कोई कॉमेडी वीडियो देख लें, या कहीं पार्क में घूमने चले जाएं। ऐसा सही काम जो आपको खुशी देता हो वो कर लें। इससे भी आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, जिससे आप निगेटिव थिंकिंग को रोक पाएंगे अपने दिमाग में आने से। अगर आप निगेटिव थिंकिंग को अपने दिमाग में आने से रोक पाएँ, जाहिर सी बात है आप सैडनेस से बच सकते हैं। जब आप ये सब कुछ समय या कुछ दिनों तक कर पाएंगे तो धीरे धीरे आप वो चीज़ें भूलते जाएंगे जो बातें आपको उदास करती हैं या परेशान करती हैं। आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखिए, जिससे आपका दिमाग अच्छा सोचने के लिए ट्रेंड हो जाए और आपको किसी की छोटी तुच्छ बातों का कोई फ़र्क ना पड़े।
अगर आप पूरे वीडियो की बात करें, अगर हम अपने दिमाग में चल रही डिज़ायर, फीलिंग, इमोशन या थॉट्स को काबू कर पाएँ तो हम अपनी सैडनेस को यानी दुखी होने को बड़े ही आसानी से काबू कर पाएंगे। एक बात ध्यान में रखिए, जो भी हमारी फीलिंग्स, इमोशन है वो सब टेम्परेरी है और एक समय बाद चेंज हो जाएगी। भलाई इसमें है कि हम रियलिटी को समझें, जिससे आप अपने जीवन में खुश रह सकें और वो सब चीज़ें इंजॉय कर सकें या पा सकें जो आप चाहते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। अच्छा सोचें, खुश रहें।